और है, भूल जाते हैं कभी कभी। तो ये दद्दा की तरफ से पुरस्कार है। तो दद्दा को भला उनका आशीर्वाद दे सकते हैं, दद्दा तो बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो दद्दा खुद अपनी बेटी को ये आशीर्वाद दें कि हमेशा धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ती रहूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, देवयानी ने देखा है कि हमारे पति के ऊपर बुढ़ापा आ चुका है, मैं अभी जवान हूँ, भला सारा जीवन हमारा कैसे व्यतीत होगा। तो ऐसा ही नहीं, बताया है देवयानी अपने पिताजी के पास में पहुंची और हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी आपने जो हमारे पति को श्राप दिया है, ऐसा करो उस श्राप को वापस कर लो। शुक्राचार्य जी मुस्कुराने लगे, बेटी कैसी बातें कर रही हो, अरे श्राप कभी वापस होता है। और बेटी सुनो, इसका सिर्फ एक उपाय है, अगर तेरे महाराज को कोई अपनी जवानी दे दे और उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो महाराज अपन है ठीक हो जाएंगे। देवयानी ने आकर के महाराज को सारा हाल सुनाया। महाराज याति ने जरा सी देर नहीं की, अपने महल में आश्वेग यज्ञ को रखा है। उस यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी लोगों के लिए निमंत्रण भेजा, हितकारी बुहारी सभी लोगों को बुलाया है। जब सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं तो बताया है, जब भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, उसी सभा में महाराज याति खड़े हो गए। महाराज याति कहने लगे, सभा के लोगों, आप लोगों में से ऐसा कोई है जो महाराज को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले। तो दद्दा आजकल कोई ऐसा है, कोई चाहता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा जाए? कोई नहीं चाहता। सभी पड़ोसियों ने, हितकारी बुहारियों ने देखा, सभी वहां से चले गए। महाराज याति को बड़ा दुख हुआ। महाराज याति ने मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमारे 5 पुत्र बाकी हैं और हो सकता है कि उन 5 पुत्रों में से हमें कोई अपनी जवानी दे दे। तो सबसे पहले महाराज याति देवयानी के आंगन में पहुंचे हैं और जब देवयानी ने आता हुआ महाराज को देखा, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। ये महाराज सुंदर से आसन पर बैठा लिया। महाराज याति ने दोनों बालकों को पास में खड़ा किया, पूछने लगे, बेटा आप लोगों में से ऐसा कोई है यदि अपने पिता को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? बड़ा वाला पुत्र था, उसने भी इनकार कर दिया। दोनों बालकों ने जब मना किया है, उसके बाद में महाराज याति सर्विष्ठा के आंगन में पहुंचे हैं। तीनों बालकों को पास में खड़ा किया, पूछने लगे, बेटा आप तीनों में से ऐसा कोई है जो अपने पिता को जवानी दे दे, हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? बड़ा पुत्र था, उसने भी मना कर दिया। छोटा वाला, जो बीच वाला बालक था, उसने भी इनकार कर दिया। छोटा पुत्र हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी क्षमा करना। पिताजी यदि मेरे माँ बाप नहीं होते, हमारे माता पिता का जन्म नहीं होता, तो भला हमारा जन्म कैसे होता? पिताजी चिंता मत करो, मैं अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूँ। छोटे वाले बालक ने महाराज याति को जवानी दी। महाराज याति जवानी को स्वीकार किया। बड़े विधि विधान से दोबारा से उस राज्य को संभाल रहे हैं। बताया है कि जब तक महाराज याति की इच्छा रही तब तक उस राज्य को संभाला, और जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो याति ने मन में विचार किया, जितना सारा राजपाट था, जिस बच्चे ने महाराज याति को जवानी दी थी, सारा राजपाट लिया और उसी बच्चे को सौंप दिया। जैसे ही छोटे बालक को सारा राज दिया तो देवयानी के बच्चों में और सर्विष्ठा के बच्चों में आपस में झंझट होने लगा।
देवयानी के बालकों ने मन में विचार किया कि ये तो हमारे पिता ने बहुत गलत किया है, सारा राज्य बड़े भाई को देना चाहिए था, लेकिन सारा राज्य छोटे पुत्र को दे दिया। तो बताया है परीक्षित महाराज कि यहीं से मुसलमान वंश पैदा हुआ। और आज भी लोग कह दिया करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये मुसलमान वंश यहीं से चला। जब सारा राज्य छोटे पुत्र को दे दिया तो देवयानी के बालकों ने मन में विचार किया कि ये तो पिता ने बहुत गलत किया है, और आज से मैं इन भाइयों से ठीक उल्टा कार्य करूंगा। तो देखा होगा कि जो आज भी मुसलमान लोग हिंदुओं से ठीक विपरीत काम करते हैं। कभी भी देखना, यदि हाथ पैरों को भी धुलते हैं तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ धुलते हैं। और जिस हिंदू धर्म में है हम भगवान के आश्रम को मंदिर बोलते, उसी को मुसलमान लोग मस्जिद बोलते। लेकिन परीक्षित महाराज, एक नियम बहुत अच्छा होता है मुसलमान लोगों में। कौन सा? अगर कहीं से बारात जा रही है तो दूल्हा चाहे 4 पहिए के वाहन में हो, और चाहे रथ पर सवार हो, और चाहे घोड़े पर सवार हो, यदि नमाज पढ़ने का, यदि भगवान का नाम लेने का समय हो गया और दूल्हा चाहे मंडप के नीचे क्यों ना हो, तुरंत खोपड़ी के भर वहीं बैठ जाएगा। और हिंदू धर्म में अरे भैया, अगर कहीं बारात जा भी रही है तो भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर, फिर तो पी पी पौआ जूत चंत है। सही बात है। तो कम से कम ये नियम तो अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। भैंसा तो हम लोगों से तगड़ा ही होता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को इतना साफ और स्वच्छ क्यों बताया है? क्योंकि भगवान ने इंसान को हर चीज दी है। 2 हाथ भी दिए हैं। किस लिए दिए? इसलिए नहीं दिए कि गांव में झंझट हो तो 2-4 लगा दो, अरे वो भी सही है। इसलिए दिए हैं कि जब भगवान का सत्संग चलता हो तो तालियों का साथ देते हुए भगवान का नाम बोल सके। कितने सुंदर 2 नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से सुंदर सुंदर चित्र देखो। और सबसे बड़ी भगवान ने इंसान को क्या चीज दी है? मन और बुद्धि। बताया है कि यदि उस मन और बुद्धि को यदि एक क्षण भर के लिए भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा ही नहीं, इसीलिए कहा भी गया है कि रहे न काऊ काम के फ्री में न कोई ले। लिखा कि रहे न काऊ काम के फ्री में न कोई ले। और वैसे बूढ़े बैल को सुकौने बाद भुसुरे। जो एक बैल होता है जो सारे दिन धूप में हल चलाता है, और महाराज जब वो बैल भी थक जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो लोग कह दिया करते हैं कर रवैये कटवाए दो। तो हम और आप बहुत छोटी चीज हैं। तो इसीलिए बताया है कि नहीं राम नाम लीना, कि नहीं राम नाम लीना, और तूने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी।